तो वो जा रहे हैं और मैं रोने लगी, और ना मैंने जाके उनको ना पीछे टांगों से पकड़ लिया कि मैंने नहीं रोना यहाँ पे, मुझे घर जाना है। तो मुझे कहते हैं कि अगर घर जाना है ना तो पढ़ना पड़ेगा, सोच ले। तूने वही टांगे छोड़ दी। बेटियों को स्पेशली इस चीज़ की फ्रीडम दें और उनको अलाउ करें कि वो इस तरह के सेटअप्स में जाकर खेलें और अपने आप को एक्सप्रेस करें थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, आपका लाहौर आना कैसे हुआ? मुरीदके में आए थे, में ठीक है, याद आ गया। हाँ, तो वहाँ ऐसा पार्ट जो कि आपकी लाइफ में इंतहाई मुश्किल आया, तो मैं सच में रो दूंगी। ये लाइफ है और इस लाइफ में जरूर कोई ना कोई ऐसी मुश्किलात आती हैं। उसमें उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, ट्रीटमेंट चलती रही उसकी, उसका फिर ऑपरेशन हुआ, उसमें ब्रेन हेमरेज होने के बाद उसको कोई 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए जहाँ से मैंने शुरू की थी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another brand new vlog of इरम जावेद vlogs and welcome back to the channel. उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, सुकून में होंगे, अल्लाह पाक की हिफाजत में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप की दुआओं से अल्लाह पाक की हिफाजत में हूँ, आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम हो गया आप सबको। आज का जो ये व्लॉग है ये एक छोटा सा पॉडकास्ट होने वाला है और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी आप लोगों को मैं सामने लेके आऊंगी। हाँ, गेस्ट कौन है मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो जैसे आएंगे तो आप लोग खुद उनको देख लेंगे। और आप उनको मेरे चैनल पे अक्सर देखा है, आपने उनको मेरे अक्सर व्लॉग्स में, प्रैक्टिसेस में देखा है। न्यू फेस नहीं है, आप लोगों के सामने होती हैं और वो खेलती हैं, अच्छा खेलती हैं, ऑलराउंडर हैं। अब इतने सी तो हिंट दे दी हैं, चलिए थोड़ी और दे देती हूँ। ऑफ स्पिनर है, अब अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो जी आज का बस पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैं ये चाहती हूँ, ये आज का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, ऐसी स्टोरीज जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई, जो कि डिफरेंट सिटीज के अलावा डिफरेंट गांव से हैं और उनका बहुत स्ट्रगल है पीछे, उनके उनके पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है और वो किन किन मुश्किलात से निकल के उन्होंने गिव अप नहीं किया और बस आगे ही देखते चले गए और क्रिकेट को ही अपना पैशन बनाया, उसके साथ दिल लगाया और उसमें मेहनत की और आज यहाँ तक पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं और टूर्नामेंट में है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने कल भी। तो आइए हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। A few inches later. चलें जी, सो वेलकम आप लोगों को हो चुका है। मेरा वेलकम नहीं हुआ। सॉरी यार, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। पीछे क्लैपिंग हो रही होगी। क्लैपिंग ये डालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए। ये आज की हमारी जो पॉडकास्ट की जो मेरी पार्टनर है वो ये होंगी। आपको पता है जरा सीरियस भी रहना पड़ता है, तो सीरियस के लिए मैंने इनको बुला लिया, बीच में मजाक मजूक मैं ऐड कर दूंगी। तो जी ज्यादा आप लोगों को वेट नहीं करवाएंगे, अब आप लोग हम अपना गेस्ट बुलाते हैं। मैंने अभी तक आपको उसका नाम नहीं बताया हुआ, आई होप कि आपको मायूसी नहीं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बेसिकली मेन मकसद जो है, एरम कट 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 अगेन, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, वो एक सेपरेट चीज। नहीं, तो बेसिकली जोक्स अपार्ट, मेन जो एम था इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का, वो बेसिकली ये था ताकि हम आप लोगों तक जो अभी खेल रही हैं लड़कियां, उनकी स्टोरीज, उनके बैकग्राउंड्स, उनकी पर्सनैलिटीज, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स, वो सब शेयर करना चाहते हैं ताकि अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़कियां हमें देख रही हैं किसी भी एरिया में, लाइक कोई गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, किसी भी पाकिस्तान के एरिया में बैठा है, वो अगर इंस्पायर हो जाए ऐसी ही स्टोरीज से और वो क्रिकेट को टेक अप करें और क्रिकेट को एज अ करियर बनाएं, तो ये उस चीज के लिए बेसिकली मैसेजेस आते हैं अक्सर, कमेंट्स आते हैं मुझे इन मेरी YouTube की वीडियोस पे इतने कमेंट्स आते हैं अक्सर बच्चियों के कि आप हमें क्लब्स बता दें, आप हमें क्रिकेट का बता दें, हमें क्रिकेट खेलने का शौक है। इवन मेरे ईमेल आईडीज पे मुझे इतनी ईमेल्स आती हैं बच्चियों की कि हम खेलना चाहते हैं, तो जितनों को हो सकता है मैं उनको जवाब दे देती हूँ, आयशा को, और हम सब जितने इंस्टाग्राम पे हैं इसको बहुत मैसेजेस वगैरह आते हैं, ये जितना को हो सकता है हम कर सकते हैं। सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि आप सबको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि देखिए जीत हार जो है ना वो गेम का एक हिस्सा है, एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है, लेकिन जब हम हारते हैं
तो आप लोग अक्सर ये चीज समझ लेते हैं कि जी हम मेहनत नहीं करते। वी वांटेड कि हम आपको डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट लड़कियों के बैकग्राउंड्स वो आप तक लेकर आए, सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड। लड़कियों की स्ट्रगल, लड़कियों की स्ट्रगल्स वो जिस तरह अपने घर से निकली। तो आई थिंक ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग अब होगा। लड़कियां जरूरी नहीं है कि सिर्फ शहरों से हैं, हम्म, डिफरेंट गांव से आती हैं और ऐसी ऐसी जगहों से जहां जिनके गांव के अक्सर हमने कभी नाम भी नहीं सुने और होंगे। यस एक और चीज, फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान टीम में है उनकी स्टोरीज तो आपके सामने होंगी क्योंकि वो अक्सर चैनल्स पे आती हैं, इंटरव्यूज पे आती हैं, Social लेकिन media पे इन वो बच्चों highlight को होती इन हैं। बच्चों को कोई हाईलाइट उस तरह से अभी नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा उस ही तरह है। से वो अभी क्रिकेट में उस तरह से अभी आई नहीं है, ग्रो नहीं की, या पाकिस्तान नहीं खेला, जिसकी वजह से उनकी स्टोरीज को हाईलाइट नहीं हो पाती वो। तो जी अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, देखो अपने गेस्ट को बुलाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्लीज नौरीन याकूब आ जाइए। थैंक यू, क्लैपिंग, ये मैं यस। साथ में टिश्यू बॉक्स लेके आई हूँ, कहीं मैं दुखी हो गई मैं यूज करूंगी। रोना पड़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालिक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नौरीन मैं आप? ठीक ठीक ठाक, है। आप कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया और आप यहाँ पे आई। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लकीस्ट पर्सन है इस व्लॉग, अब बस और मुझे अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो नौरीन, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। सबसे पहले तो आप ना भी देती तो हमने ले लेना था आपका टाइम। नहीं जी मजाक, आप चैनल पे आती जी रहती जी, हैं। आप मेरी बड़ी हैं, आपकी जो आप मेरी हमें- बुजुर्ग है, आप जी, मुझे बुलाएंगे मैं जरूर thank आऊंगी। you। देखें, लोगों ने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते और ऐसे जरूर देखा है, हमेशा से आप मस्तियां करते देखा है, क्रिकेट में खेलते देखा है, ग्राउंड में खेलते देखा है, लेकिन लोगों ने आपकी वो साइड नहीं देखी जो आपकी स्ट्रगलिंग फेज, जहाँ से आप स्ट्रगल करके निकली आपका, और जैसे आपने स्टार्ट किया, वो सब लोगों को मैंने भी देखी, हाँ पता नहीं कब सब कुछ गुजर गया, पता नहीं चला मुझे। बस फिर अल्लाह हाफिज चले। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह हाफिज। अच्छा नौरीन याकूब का बताते जाएं कि नौरीन याकूब अभी 26 इयर्स हैं और रिश्ता ना आ गया इन्होंने मेरा। अंडर 19 भी खेला हुआ है, अंडर 21 भी खेला हुआ है, सीनियर चैंपियनशिप्स खेली हुई हैं काफ़ी सारी, और इन्होंने पाकिस्तान ए भी अभी रिसेंटली रिप्रेजेंट किया है। शी प्लेड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ए एंड थाईलैंड ए, जो भी पाकिस्तान में मैचेस हुए थे लास्ट नवंबर में। Yes. ठीक है, तो एंड नौरीन इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, राइट? पैट्रिक ऑलराउंडर है, T20 की बड़ी अच्छी बॉलर है। आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया हमने लोगों इमरान। से। आपने ये इतना क्यों मुश्किल आपने अपना मोल लिया? ये तो सच्ची बात है। मैं मजाक कर रही हूँ। आपका क्रिकेट में आना कैसे हुआ? क्रिकेट स्टार्ट कैसे किया आपने खेलना? पता नहीं, जिस तरह सब लड़कियों को ऑलमोस्ट सेम कहानी होती है। हमारे भाई होते हैं, भाई और मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, तो भाई के साथ मैंने क्रिकेट खेली है हमेशा, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, इसलिए मैंने क्रिकेट ज्यादा खेली अपने भाइयों के साथ। तो भाइयों के साथ पढ़ाई खेलते में खेलते एक्चुअली में अच्छी थी या ये टॉन्ट। क्या इतना एक्सप्लेन नहीं करे आप। ओके, पढ़ाई में हाँ, मैं माशाल्लाह पढ़ाई में ये बहुत अच्छी जबरदस्त थी। खैर, तो ठीक है। वहाँ से फिर स्कूल गई मैं। स्कूल में मैंने अच्छा जी स्कूल गई मैं। तो स्कूल से इस तरह भी, जिस तरह रीजन हमारे हो रहे हैं फैसलाबाद ठीक है। जिस तरह बना हुआ है, वैसे मेरे फैसलाबाद से कसूर डिस्ट्रिक्ट बनता है फैसलाबाद में। ठीक है। तो वहाँ से मैंने क्रिकेट शुरू की और इकबाल स्टेडियम में मैंने पहला मैच खेला अपना, उसमें मैंने 49 रन किए थे, 3 आउट किए थे। वाह, उस टाइम मुझे नहीं पता- जी, जी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, वेरी उस नाइस। टाइम मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि वुमेन क्रिकेट होती है, इस तरह कोई सीन होता है। तो मेरी टीचर थी स्कूल से, तो वो सर नदीम होते हैं यहाँ पे फैसलाबाद वाले, शायद जानते हो, तो उनको मेरे नंबर देके चली गई, और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अच्छा। स्कूल टाइम्स खेल मुझे लगा शायद मैं कोई पास ही कहीं खेलने, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं फैसलाबाद आई हूँ। तो अच्छा। मैं घर चली गई, तो मैं रात को कोई मगरिब टाइम ना अपने चाचू के घर खेल रही थी। ठीक तो है। मेरे भाई मुझे पकड़ के घर ले गए कि तुम्हें ना अबू बुला रहे, घर चलो। अच्छा। तो मैं घर गई हूँ, तो वैसे आप पापा बन के बैठे हुई हैं अभी। तो वैसे ही बैठे हुए थे, तो कहते हैं कल कहाँ गई थी, तो मैंने कहा पापा पता उनको नहीं, नहीं पता था? उनको नहीं पता था। उनको ये अच्छा। पता था कि मैं खेलती हूँ, ठीक है। लेकिन कितनी दूर गई ये नहीं पता उनको। टीचर है मेरी, उन पे उनको तो आप बेसिकली घर से बस ये कह के गई थी आप स्कूल जा रही हैं? नहीं, मैं अपने टीचर के साथ खेलती हूँ। टीचर जो उस टाइम स्कूल में होती थी, ठीक है। उनको पता था कि लेके जाती है खेलने को इसको, ठीक लेकिन है। कहाँ लेके ये नहीं पता था उनको। लेकिन कसूर और फैसलाबाद का फैसलाबाद, काफी हाँ, out of city हो, आउट ऑफ सिटी हो गया, आपने घर पे नहीं बताया हुआ था। मुझे खुद नहीं पता था, बस अच्छा। मुझे उठा के ले गए और मुझे स्कूल से बचना था, तो मैं चली गई खेलने। ठीक है। तो खैर वहाँ से फिर बाबा को कॉल आई कि जी आपकी बेटी की सिलेक्शन होगी नेशनल्स में, और आप इसको कल इकबाल स्टेडियम छोड़े, और वहाँ से हमने निकलना है फैसलाबाद के लिए। तो ये बाबा को स्टोरी पता चली, तब मुझे नहीं पता था। तो वैसे ही बैठे हुए थे, मैं यही कहते कल कहाँ गई थी,
मैंने कहा मैं कहीं नहीं, मिस के साथ थी। वो कहते गई कहाँ थी? मैंने कहा वो थोड़े दूर दूर गए थे। अच्छा, जगह ये कहीं ये नहीं मुझे बताया पता कि था। फैसलाबाद मुझे क्या खुद भी खुद भी नहीं था, पता मुझे था। खुद भी नहीं पता था। ओके, सो इनको खुद भी नहीं पता था कि ये कसूर से निकल कर 1.5-2 घंटे की ड्राइव करके फैसलाबाद आइडिया नहीं था गए। ना कि कहीं दूर, बस इतना पता है कि दूर गए हैं हम। हाँ। ऑब्वियसली बच्चे थे तो जी, इतना जी, आइडिया ठीक नहीं है। होता कि मैंने कितनी वो दूर है, तो क्या जी, जगह का नाम है ये वो। जी, जी। ठीक है। तो फिर खैर कहते कि टीचर कहाँ ले गई थी? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहते उनका नंबर है। मैंने कहा नंबर अभी मेरे पास नहीं, मैं वो कल स्कूल से लाके दे दूंगी। ठीक है। तो खैर फिर माओ कहते कि कॉल आई है इसकी, कल खेलने गई आपकी साहबजादी और इसकी सिलेक्शन हो गई है अब इस पर ताली होनी चाहिए। नेशनल के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। Very तो nice. फिर वहाँ से बाबा कह रहे खुद ही कुछ भी कोई सीन नहीं क्रिएट किया उन्होंने, ना पूछा कहाँ कैसे, कुछ नहीं इस तरह का नहीं पूछा मुझसे। बस ठीक उन्होंने है। मुझे ये कहा कि ठीक है इसका बैग पैक कर दो अच्छा, और इसे कल मैं ड्रॉप करने जाऊंगा। अलाउ हो गया मतलब। अलाउ Very nice. बगैर अंकल, कोई शूटिंग क्या बात है। बगैर कोई ड्रामा किए हुए। तो खैर फिर हम लेकिन लोग वैसे आपके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट है या बहुत स्ट्रिक्ट वो भी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बहुत बताएं। शदीद। हाँ, वो हमें थोड़ा, क्योंकि हम लोग एक ही क्लब में होते हैं, एक ही क्लब में खेलते हैं, और किनेट कॉलेज का तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ उसके क्लब में और किनेट कॉलेज में ये होती है, तो उसी के हॉस्टल में ये रहती भी हैं। तो हमें इसलिए बहुत पता है इसकी फैमिली का, और फादर का बहुत हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। बहुत सख्त स्पोर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन इन मामलात में थोड़े से सख्त मिजाज थोड़ा हैं। सा बता भी दे अपना सख्त इन childhood सेंस के के, बारे में। ऐसा नहीं कि वो कोई डंडे के बैठे हाँ, होते हैं, ऐसा नहीं है, बट लेकिन ये है कि उनके हमारे बीच में ना बहुत इस तरह नहीं, इस तरह हम अब साथ बैठे हैं, ऐसे आज तक हम कोई बाबा से इस तरह नहीं बैठे। हम्म, और मुझे नहीं याद, वो बचपन में आते थे ना घर, तो हम लोग खाना खा रहे थे, हम खाना छोड़ देते। ऐसा नहीं कि वो डांटते थे, कुछ हम्म। सिर्फ एहतराम था। बस वो एक रिस्पेक्ट और एक रोब होते हैं, एक शख्सियत होती है, तो वो उसमें तो बिल्कुल। बाबा से तभी उस वक्त सीन है कि अभी जो कॉल करते हैं पूछते हैं, थोड़ा सा हम्म, फ्रैंकनेस होगी उनसे अब आकर के। अब आके ठीक है। तो अभी उनसे बात होती रहती है, लेकिन वो बहुत सख्त है और वो बहुत अच्छे भी है, मेरे आइडियल भी है और आप यहाँ तक पहुंची भी उन्हीं की वजह उनकी से, वजह से। तो इसलिए वो इतने सख्त नहीं है। ठीक है, हाँ। फिर अगले दिन लेकिन मेरे चाचू के बेटे कहते हैं हाँ। कि यार इतना तायब वो सकते हैं ना, तुझे कैसे भेज देखेंगे? कैसे भेज दिया, बिल्कुल ऐसे। हंस के कह रही थी बस लग के। तो अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन हैं और हम 2 भाई हैं। आप हंस क्यों रही हैं? तो इसमें जो थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी बीच में वो ये थी कि जब बाबा यहाँ हमें मदीना टाउन कॉलेज है, शायद आप लोगों को पता हो तो, फैसलाबाद में? फैसलाबाद में ठीक है। वो मैं डिग्री कॉलेज है, ठीक तो है। वहाँ पे हमारा कैंप था, तो अच्छा। मुझे वहाँ छोड़ के गए। हम्म, तो मैं जब बाबा छोड़ के जाने लगे, सर ने कहा सर आपने इसे छोड़ दिया, हाँ। आप डोंट वरी, आप जाएं और अभी बच्चे हमारे साथ होगी, जब ये फ्री होगी तो हम आपको बुला लेंगे, आप उसको ले जाना यहाँ से। ठीक है। तो वो बाबा जाने लगे ना, तो ग्राउंड था पूरा, तो वो जा रहे हैं और मैं रोने लगी। और ना मैंने जाके उनको ना पीछे टांगों से पकड़ लिया कि मैंने नहीं रोना यहाँ पे, मुझे घर जाना है। तो वो भी थोड़ी सी इमोशनल, मैंने फर्स्ट टाइम अपने माँ बाप को देखा था उस टाइम पे। तो मुझे कहते हैं कि अगर घर जाना है ना तो पढ़ना पड़ेगा। सोच ले। तुमने वही टांगे छोड़ दी। तो कहता फिर मैंने थोड़ा सा हौसला दिया, बेटा कोई मसला नहीं है, देखो कितनी सब लड़कियां हैं यहाँ पे, तो तुम जाओ खेलो, तुम्हारा यही पैशन था, तुम्हें ये अच्छा लगता है, बचपन से डांट तो खाई देखो है, ना, कुछ स्पोर्ट्स तो नहीं। उनकी बहुत है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगी कि पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फादर्स के लिए, अपनी बेटी को इस तरह से छोड़कर, मतलब किसी और के हवाले करके के, और अलाउ करना कि आप जाओ खेलो, इतनी फ्रीडम देना बड़ा मुश्किल होता है। सो जितने भी पेरेंट्स ये करते हैं, आई सैल्यूट, अपने आप को एक्सप्रेस करें थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आगे। तो फिर मुझे याद है कि वो उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार किया और चले गए छोड़ के, लेकिन जब तक मुझे नजर आते रहे मैं रोती रही उनको देख के। फिर अच्छा। सर ने मुझे बुलाया, बच्चे वापस आ जाओ, आ कोई जाओ। मसला नहीं है, हाँ ये हकीकत बच्चे- में वापस यहाँ आओ। पे सब लड़कियां ही हैं हाँ, और ये आपकी बहनें ही हैं, आप परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है, आप खेलें यहाँ पर, एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसे होता है। कितनी लड़कियां थी उस वक्त? जो फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप होता है ना, वही मुश्किल होता है। उसके बाद इजी हो जाती सारी जर्नी। फिर आगे आप कसूर से निकल आई, फिर आप फैसलाबाद आ गई। चले, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई। फिर आपका लाहौर आना कैसे हुआ? लाहौर यहाँ तक कैसे और पहुंची वो आप? एक, मेरे ख्याल से वो भी एक फाइट होगी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की क्योंकि वो भी बहुत डिस्टेंस तो है, मे बी फिर एक और दोबारा आपने वो एक और हर्डल क्रॉस की होगी, फिर मनाया होगा। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, कोई ऐसी सिंपैथी नहीं लूंगी कि जी मैंने बड़ी कोई स्ट्रगल की है, बड़ी मेरे पे कोई पाबंदियां थी कि जी लड़की है खेलेगी नहीं, लाहौर नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, ऐसा कोई सीन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं है मेरी फैमिली में या मेरी ज़िंदगी में। जब मैंने अपना कॉलेज स्कूल पास किया तो उसके बाद मुझे खेलना था, तो फिर बाबा ने पूछा कि हाँ जी हाँ की सलाह है तेरी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लाहौर जाना है खेलने के लिए। और उसके बीच में आप लोग आए थे लाहौर की टीम से खेलने के लिए, जिसमें बारिश हो गई थी फाइनल में, आप सबने ब्लू कलर की जैकेट्स पहनी थी,
अच्छा लाहौर में। मुरीद के में आए मुरीद थे, के में ठीक गए है, थे। याद आ गया, हाँ। तो वहां से मुझे पता चला कि लाहौर में इस तरह लाहौर कॉलेज भी है, ठीक क्रिकेट है, कॉलेज भी ठीक है। है, हाँ। तो फिर मैंने बाबा को बताया कि ये 2 जगह हैं, हम्म, यहाँ पे मैं खेल सकती हूँ लाहौर में जाके। तो ठीक है। फिर मेरे लाहौर कॉलेज में भी एडमिशन हुआ और क्रिकेट कॉलेज में एडमिशन हुआ। बाबा मेरे साथ दोनों जगह गए क्योंकि इसके बीच में कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने पूछा मुझे, मेरा एडमिशन हो गया, वहाँ पे अप्लाई किया। तो फिर जब लाहौर कॉलेज को देखा, क्रिकेट कॉलेज को देखा, उस टाइम पे तो एनवायरनमेंट बहुत चेंज था, जमीन आसमान का फर्क था Okay. क्रिकेट में रह के Okay. ग्राउंड में। तो बाबा मेरे फैसिनेट हुए क्रिकेट कॉलेज के क्रिकेट से, वहाँ के लोगों से, प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे है। ठीक तो है, उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे वेरी गुड। खेलोगे। एक और फादर का एक और अच्छा डिसीजन, ये उनका सब कुछ मेरी जिंदगी में एक उनके उनका फैसले। सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट, वेरी गुड। और ये अच्छी बात थी कि वो उन्होंने पहले वो गए, दोनों जगह गए, उनको जो बेहतर लगा हाँ, उन्होंने उस चीज उन्होंने वो उसको विजिट किया, हम्म। उन्होंने देखा कि ये मेरी बेटी के लिए बेहतर है, तो मैं आपको यहाँ पे अलाउ करता हूँ कि आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले लो और जिस तरह से भी इस तरह से खेलो। आपका लाहौर मूव करना इतना मुश्किल नहीं था नहीं, जितना फैसलाबाद मूव करना हाँ, मुश्किल वो होगा, ठीक मुश्किल है। था। और वो पहला स्टेप ही था, जी। उसके बाद चीजें आपके लिए आसान Easy हो होती गई, गई। exactly. फिर उसके बाद आपके हाथ में था, आप जितनी मेहनत करती गई आप आगे आगे जाती रही। आपने पाकिस्तान ए खेला, फिर आपने पाकिस्तान अंडर 17 अंडर 19 अंडर 19 आपने खेला, फिर स्टेट आप बैंक की टीम से खेला। स्टेट बैंक की टीम में बहुत देर अरसे तक, हम जब तक डिपार्टमेंट्स रहे हैं लड़कियों के, ये भी नौरीन भी स्टेट बैंक का पार्ट रही हैं। सबसे अब इस वक्त आपकी लाइफ में फिलहाल जहां इस स्टोरी तक यहाँ तक हमें कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा पार्ट जो कि आपकी लाइफ में इंतहाई मुश्किल आया इन सारे स्टेप्स के बाद? हाँ, मैं सच में रो दूंगी। ये इसीलिए आप साथ लेकर आए। इसीलिए साथ रख, कोई ऐसा मुश्किल टाइम जो आया और आप गिव अप करते करते आपने नहीं किया और अपने आप को बैक किया। ये लाइफ है और इस लाइफ में जरूर कोई ना कोई ऐसी मुश्किलात आती हैं, सब अच्छा होने के बाद कुछ ना कुछ आता जरूर है। कहते हैं ना क्रिकेट जो है ना वो 99 डेज रूल आती है, सिर्फ एक दिन हंसाती है। पता नहीं, इसमें ना 2017 के मैंने वर्ल्ड कप कैंप लिया कराची में, ठीक है, जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ है। हाँ, तो उसके बाद मेरे भाई है मेरे से छोटे हैं, ठीक है, 18-19 साल के, तो उस टाइम 2017 में तो कमर से छोटा है वो। तो उसमें उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी। उसे बुखार रहा मुसलसल कोई 1.5 साल। तो हमें से पता नहीं चला। उसके बीच में उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में पता चला कि जी उसको वॉल के प्रॉब्लम हो गया दिल का उसको। तो फिर उसको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। क्या एज थी उसकी? उसके उस टाइम मेरे छोटा ही था, 17-18 की बात है ये। तो मेरे ख्याल में 17-18 साल की वो उस टाइम पे। हाँ, छोटा था। हाँ, तो उसके बाद 1.5 साल उसके इसमें निकल गया हॉस्पिटल में ही। उसकी हम ट्रीटमेंट होती रही और उसको देखते रहे। वो ये 2 साल थे 2017 के बाद 18, 19 और 20 तक ऑलमोस्ट, कि इसमें उसका फिर उसकी ट्रीटमेंट चलती रही उसकी। उसका फिर ऑपरेशन हुआ उसमें। ऑपरेशन के बाद जी उसको फिर ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया था, घर भी आ गया था वो 1-1.5 महीने के लिए। उसके बाद फिर पता चला कि उसका कोई खून पतला हो गया है। तो उसको दोबारा हॉस्पिटल ले गए हम लोग। वहाँ पे 10-15 दिन मेरे ख्याल में वो रहा है। और ब्रेन हेमरेज होने के बाद उसको कोई 3-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस सब के बीच में, और ये मेरी स्टोरी मेरे कनेटी किसी भी बंदे को किसी को नहीं, लेकिन क्या चल रहा है किसी की अपनी पर्सनल ज़िंदगी में किसी को नहीं पता था किस चीज़ को लेकर के। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत शदीद मुश्किल टाइम था। उसमें से जी किसी ने कह दिया कि नौरीन ने क्रिकेट छोड़ दी है, नौरीन कुछ चीज़ें इस तरह की भी हुई आसपास मेरे। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उसके बावजूद भी एक टाइम पर लगा कि शायद अभी गाड़ी वापस मोड़ लेनी चाहिए जहाँ से मैंने शुरू की थी। तो खैर उसके बाद फिर ऐसे ही रहा कि थोड़े से उस टाइम पे चलते रहे। फिर घर से भी थोड़े से किसी सारे बेचारे अपने अपने परेशानियों में थे उस टाइम पे, कोई किसी को क्या ही सपोर्ट करता। तो उसके बाद खैर मेरी दोस्त थी अतिया, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे स्कूल की फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। तो उसने बड़ा सपोर्ट किया। उसने समझाई चीज़ें कि इतना टाइम हो गया चीज़ें करते करते, अब एकदम में चीज़ें रुक नहीं जाती। अल्लाह ताला की इसमें मसलियत होगी, इस तरह आपके फ्रेंड आपको सपोर्ट करते हैं। तो खैर वहाँ से फिर दोबारा शुरू किया। शुरू करने में मेरे ख्याल 1.5 साल इसमें निकल गया। तो उसके बाद वहाँ मुझे लगा था शायद क्रिकेट अभी ख़त्म है, क्योंकि बाबा मेरे बिल्कुल शुगर के पेशेंट हो गए हैं अभी भी, और उनको आए दिन कुछ ना कुछ मसला होता है। माँ को ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो गई हैं वो, और उन्होंने अपनी हेल्थ का हर चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना छोड़ दिया। ये जो अभी नौरीन ने अपना बताया ना, ये मुझे भी आज पहली बार पता चला। सेम, ये नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। और वाकई ही हमें यही पता था कि नौरीन ने क्रिकेट छोड़ दिया। 2017 वाला वर्ल्ड कप की बात की, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप था जिसमें हम दोनों गए हुए थे, याद होगा बिल्कुल।
और उसके बाद जब हम वापस आए तो वाकई नौरीन का उतना नहीं था क्रिकेट में होना ये वो, और ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पता थी। और मुझे लगता है कि ये जो था ना टाइम, ये लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम होता है। आपके माँ बाप और आपके बहन भाई अगर, और उनकी लाइफ का जो मैटर होता है, उनसे उनसे कनेक्टेड जो फाइनेंशियल थोड़ा सा होता है ना, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, वो सेटल हो जाती हैं। जो उनसे उनकी जो लाइफ का मैटर होता है ना, ये चीज़ें वापस ना आती हैं, और ये आपके हाथ में नहीं होती। पैसों के मामला तो आपके हाथ में होते हैं, आप थोड़ा ना हाथ पांव मार के स्ट्रगल करते हो कि यार मेरी माँ को पैसों की जरूरत है तो चलो मैं यहाँ से अरेंज कर लूँ, मेरी बहन भाई को ये चाहिए। आप जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना, और आप सिर्फ देख रहे हो उसको उस तकलीफ में, और आपको अपना आप भी चलाना है, आप भी एक प्रोफेशन में हो, आपको क्रिकेट भी खेलनी है, आपको उधर भी फोकस करना है, लेकिन आपका बैक ऑफ द माइंड जो आपकी चीज़ चल रही होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टिल। तो नौरीन, आपका लाइक मेरे पास भी वर्ड्स मुझे नहीं समझ आ रही सीरियसली कि मैं यहाँ पे क्या बात बोलूँ, मैं ये लेकिन चीज ऐड करूंगी यहाँ पे कि पर्सनल बैटल्स, हर एक की जो पर्सनल बैटल्स है ना, वो हर हर इंसान, चाहे कितना भी खुश हो, चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे गरीब हो, जिस क्लास से बिलोंग करता हो, जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो, उसकी पर्सनल बैटल्स जो है ना, वो सिर्फ उसको इंडिविजुअल को ही पता होता है कि वो किन चीज़ों से अभी गुजर रहा है और किन किन हालात से वो गुजर रहा है। और इसलिए वी शुड ऑलवेज बी काइंड। हमें दूसरों से हमेशा से अच्छे से बात करनी हर किसी चाहिए, के साथ, दूसरे बिल्कुल। को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो एक और इंसान है, और हमें नहीं पता कि वो अभी किस स्टेज से गुजर रहा है, उसकी क्या तकलीफें हैं, और वो कौन सी पर्सनल बैटल्स अभी फाइट कर रहा है। सो अगेन मैं वही बात करूंगी कि उस टाइम पे वी डिड नॉट नो कि क्या गुजर रहा है नौरीन पे, और आई होप कि आई वाज काइंड इनफ उस टाइम पे विद हर, इवन मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल यही बस सोच आती है कि उस वक्त, अभी याद नहीं आ रहा कि हम उस वक्त कैसे थे। मे बी हम अलग कोई ऐसी बात ना करती हो, हम उस पे मे बी उस वक्त गुस्सा करते हो कि तुझे क्या मसला तुम है, प्रैक्टिस पे नहीं आ रही, तुम क्रिकेट नहीं खेल रही, जबकि हमें नहीं पता कि वो किस मुश्किल से उस वक्त गुजरी है। लेकिन यहाँ पे इसीलिए कहते हैं ना कि आप कोई ऐसा आपके पास दोस्त होना चाहिए जो आपको लाइफ में वापस लेके आए, क्योंकि माँ बाप और बहन भाई आप उनसे शेयर बात करते हो, हर बात उनसे शेयर करते हो, लेकिन जो आपका एक फ्रैंकनेस लेवल, जो आप फ्रैंक होते हो ना अपने एक दोस्त के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां पे जो आपकी दोस्त अतिया, उनको भी बिल्कुल अगर ये जब कभी भी वो ये देखेंगी तो हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरह से आपने नौरीन को वापस लाइफ में लाई, क्रिकेट में लाई, तो थैंक्स टू यू। अगेन वही बात कि कोई एक या दो लोग ऐसे होने चाहिए आपके पास जो आपको बुरे टाइम पे इस तरह से आपको लिफ्ट अप करें, अच्छे टाइम में भी आपका साथ दे और बुरे टाइम में भी आपका साथ दे। तो सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, यहाँ पे जो दोस्त की बात आ रही है ना, एक चीज मैंने कहीं रीड की थी, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग भी प्लीज मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि अगर आपने किसी इंसान की लॉयल्टी देखनी है कि वो कितना लॉयल है अपनी लाइफ में या आप किसी भी मैटर में, तो आप एक चीज जरूर देखिएगा कि उसके दोस्त बहुत पुराने होंगे, और आपकी दोस्त वो स्कूल से हैं। तो नौरीन माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी इंसान है, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत कामयाब करने वाला। बड़ी मेहरबानी आपकी। हजम नहीं हो रहा। अच्छा जी, चलें अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जी। गाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे बिल्कुल आपकी आवाज पसंद नहीं। अच्छा चले, आपको हमेशा कहती है डोंट बी जेलस। अच्छा वैसे की बड़ी बात है, नौरीन को मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग कोई भी जगह जहाँ माइक होगा, कुछ भी होगा, नौरीन के पास ऐसा कॉन्फिडेंस है फौरन पहुंचेगी। अच्छा, आप इधर देखोगे और उधर देखोगे, नौरीन पहुंची होगी अपना स्टार्ट करने में। अभी आप थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कैसे करती है। अच्छा, आज तो इसका कह रही है, इसने पहले मेरे से बहाना कर लिया कि पठान आज मेरा गला खराब है, तो आज मुझे नहीं कहना, तो चले इंशाल्लाह डोंट वरी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, गाना इसका मैं आप लोगों को सुना दूंगी हम फिर कभी। लेकिन मुझे बताएं कि सिंगर या क्रिकेटर? टफ क्वेश्चन पूछ मैंने सोचना पड़ रहा है। हाँ जी, कि आप सिंगर बनना चाहेंगी या क्रिकेटर ही रहना चाहेंगी? देखिए मैं इसको आपके लिए आसान कर दे, दोनों के लिए। दोनों नहीं बोलना। नहीं दोनों नहीं बोलूंगी। जो सिंगिंग है वो मेरा लव है, और जो क्रिकेट वो मेरा पैशन है। वाह, तालियां, लारा जुतियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नूरजहां के शहर से मेरी पूरी बात सुने। जी। मैं कसूर से हूँ, नूरजहां के शहर से हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये विरासत मिली है आवाज, अल्हम्दुलिल्लाह।
A moment of silence. Pet drop. फोन ड्रॉप ये मैं तोड़ती यार। बैक चले, हम okay. वापस इसे वापस रिकवर कर लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा मुझे हौसला इसी होने तो देखा। अच्छा मैं आपको मशवरा ये अभी थोड़ी दूंगी, देर पहले मैं मैं कॉन्फ्रेंस की मैं बात मैं कर रही मशवरा थी। मैं मशवरा दूंगी कि नौरीन आप क्रिकेटर ही रहें, सिंगिंग की तरफ ना जाइएगा। तो बस मशवरा आपको। थैंक यू आपने दिया लेकिन मैंने सुन तो लिया बस मतलब उसको चॉइस तो है ही नहीं ना, वो तो विरासत में मिली है उसके बाद, बस वो तो है exactly, ही तो है। वो प्यार है चले जी Next नेक्स्ट question. क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अच्छा ये मेल पूछा है कि फीमेल? हाँ कुड बी एनीवन, एक मेल बता दे, एक फीमेल बता हाँ एक मेल बता दें, एक फीमेल मुझे बता वुमेन क्रिकेट में सना मीर बहुत पसंद है। ओके। और जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो उस टाइम पे आप लोग एशिया में चैंपियनशिप जीते थे कोई गोल्ड मेडल गोल्ड एशियन मेडल जीता गेम्स। आप लोग, जी जी। एशियन गेम्स तो वो मैंने पेज पे देखा था तो मुझे पता लगा ऐसी वुमेन टीम है, वुमेन टीम तो है। उसको उनको मैंने देख के क्रिकेट शुरू की और वो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। ऑफ स्पिनर है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। सना मीर सना मीर। वो वाकई लेजेंड है माशाल्लाह। मेल मेल क्रिकेटर मेल में मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है ओह या और मैक्सवेल, जिस लाइक उन्होंने वुमेन T20 क्रिकेट में मेंस की जो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, शॉट इंट्रोड्यूस कराई वर्ल्ड कप में, तो वो मुझे बहुत पसंद है। या वाकई वो T20 के जो क्रिकेट की शक्ल ही बदल दी ना, हाँ। वो वाकई मैक्सवेल ने बदल माइंड सेट चेंज कर दिया। एग्जैक्टली। किसने सोचा था कि बस एक इससे हाँ, ही जो है ना मैच हाँ, जीता यार जाएगा? जो इनिंग अफगानिस्तान के साथ खेली है, हम्म। भाग नहीं सकता अगला बंदा, टांग ना मूव फॉरवर्ड ना ना बैकवर्ड backward. नथिंग, बस अपने स्टांस पे घुमा रहे हैं बल्ले और मैच जितवा के ले गए यार। बाकी गुड चॉइस। क्रिकेट में आने के बाद, इतने साल खेलने के बाद, मतलब स्पोर्ट्स में आने के बाद आपको कैसे लगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हुई है, पहले खेलने से पहले और खेलने के बाद क्या आपके अंदर चेंजेस आई हैं और क्या पॉजिटिव चेंजेस थी? शिबा जी इतना तो खैर मैंने नहीं हिसाब लगाया अपने बारे में, लेकिन इतना है कि अजहर के बाद थोड़ी सी मैं सीरियस हो गई और पहले गुस्से की मैं बहुत तेज थी और मैं रिएक्शन हर चीज़ें बहुत जल्दी दे देती थी। उसका मैंने बहुत नुकसान भी उठाया अपनी ज़िंदगी में, क्रिकेट ज़िंदगी में खासतौर पे। तो अजहर के बाद ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हो गई हूँ और अब मैं जिस तरह फटाफट एक चीज़ पर रिएक्ट करती थी पहले, अब उस तरह की भी नहीं रही हूँ। और अब कोई चीज़ बुरी भी लगे तो मैं अंदर पी जाती हूँ। तो ये चीज़ मैंने अभी, मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर नहीं आई। सबर। हाँ सबर। सबर। तो बेसिकली क्रिकेट में आने के बाद इनके अंदर, इनकी पर्सनालिटी पहले थोड़ी अग्रेसिव थी और गुस्से की तेज थी, क्रिकेट में आने के बाद ये थोड़ा सा चेंज आया है उनके अंदर कि ये थोड़ा सा कूल माइंडेड और थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हैं, चीज़ों को ज़रा एक डिफरेंट एंगल से देखती हैं। वैसा ही है डिफरेंट सिचुएशंस में आने के बाद। तो एम है कि हमने पाकिस्तान खेलना है बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए इस तरह की परफॉर्मेंसेस देनी है कि पाकिस्तान की रैंक को या पाकिस्तानी टीम को ऊपर लेके आ सके। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। हम भी वर्ल्ड जो क्रिकेट हो रही है दुनिया में वुमेन्स की, उसको हम भी कम्पीट कर सके, उसके साथ हम फाइट कर सकें और उसमें अपना नाम बना सके। तो यही एक एम है। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात मैं बताऊं नौरीन के बारे में। हम कल फैसलाबाद में ही मैच खेलने गए थे और कल शाम में आके बताती हैं कि मुझे आज कुछ लोग मिले और वो लोग जो हैं मुझे पहचानते थे, कहते थे हमने आपको देखा है। और मैं नौरीन खुश हो गई कि लोग जानते हैं इसको। वाओ। मैं बताती हूँ, मैं जी, जी, वो पठान story बताइए कल प्रेरो मैच बनी है, कराची से हमारा मैच था और हम वो अच्छा। मैच जीत गए जी जी। उसके बाद जी इनकी सेरेमनी थी, मैं वहाँ खड़ी थी इनके लिए, तो मेरे पास एक अंकल हैं तो मुझे कहते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, तो मैंने कहा अच्छा जी थैंक यू। उस वक्त सोच के आई थी जब उन्होंने कहा कि मैं मुझे ये भी नहीं पता था कोई मेरे पीछे से आ रहा है, तो हो सकता है वो अभी देख रहे हो। ओए अंकल अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि मैं इरम जावेद व्लॉग देखता हूँ तो मैंने आपको उसमें देखा है। तो इसकी क्रिकेट नहीं उन्होंने देखी, उन्होंने इरम जावेद व्लॉग्स देखे। चले कुछ तो अच्छा कर रहा चले है जी, इरम जावेद ओके। vlogs। आपका जी, फेवरेट क्रिकेटिंग मेरा शॉट? फेवरेट शॉट में सामने सीधे उठा के मारना। ओके, लॉफ्टेड स्ट्रेट राइट। अच्छा ग्राउंड रोलिंग खेलना पसंद है कि उठा उठा के? डिपेंड ऑन सिचुएशन कि मैं किस टाइम पे खेल रही हूँ। सिचुएशन जैसे भी हो, आपने अपना ही खेला है तो वही मैं पूछ रही हूँ आपको पसंद क्या है? ओके, कोई ऐसी यादगार मैच जो आपको पसंद हो, आपको अच्छा लगता हो याद करना? जी जी बिल्कुल, मलाला अंडर 21 का फाइनल था कराची में जो कि अमृतके में हुआ था। उसके बाद ये पेशावर में जो स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद शिफ्ट हो गया वो कराची। मैं कराची की टीम में थी, ये लाहौर की टीम में थे उस वक्त, है ना ऐसे? अच्छा ठीक है। उसमें ना मैच से एक रात पहले हम लोग बात कर रहे थे मीटिंग में, तो वैसे मेरे मुंह से नहीं बात निकली, मेरी सीना भी उसमें थी।
कि इंशाल्लाह कल के दिन मैं अपने लिए बनाऊंगी। ठीक वो है। शायद मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया शोखी शोखी में कोई, लेकिन वो अल्लाह ने शायद कबूलियत का टाइम कबूल हो गया। तो उस मैच में मैंने 4 आउट किए थे, 15 रन दिए थे, 4 ओवर्स में प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। ये तो वही बात होगी ना, हमारा डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट था, जेटीबिल के साथ स्टेट बैंक का मैच था, तो मैंने तो ख्वाब देखा था नेक्स्ट डे मैंने जेटीबिल के साथ 128 किया जो, तो मैंने ख्वाब देखा था कि मैंने सेंचुरी की है, तो सेम वही हुआ, मैंने अगले दिन सेंचुरी की और दूसरी तरफ से जेरी ने की थी, तो हम दोनों को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। अच्छा, नौरीन, कोई ऐसी बात जो आप, अगर कोई लड़कियां आपको देख रही हैं जो कि खेलना चाहती हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं सीरियस मैसेज देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी नौरीन याकूब। देखिए, जितने बच्चे लड़कियां देख रही हैं इस टाइम पे, और उनको अगर वो खेलना चाहती हैं सच में क्रिकेट इतनी आसान जॉब नहीं है। हमें लगता है कि एक बैट एक बॉल है और बस उसको खेलना है, पाकिस्तान खेल लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, किसी फैंटेसी में क्रिकेट ज्वाइन नहीं करनी है आपने, ये मैं सच में बता रही हूँ। और ना मैं ये कहूँगी जी आए खेले, ये कर दे वो कर दे। अगर आप इसके साथ कमिटमेंट पूरी कर सकते हैं, इसके जो वैल्यूज़ है क्रिकेट की, वो अगर आप पूरी कर सकते हैं, फिटनेस, आपको अपने डिसिप्लिन रहना है इसमें आपने खुद को अपने क्रिकेट को किस तरह ग्रूम करना है, अपनी चीज़ों को किस तरह ठीक करना है, अगर आप इस सब कमिटमेंट पूरी कर सकते हो तो फिर आप क्रिकेट में आए। सीरियसली ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। रैपिड फायर। सनराइज या सनसेट? सनसेट। ब्रेकफास्ट आउट या डिनर आउट? डिनर आउट। पिज्जा या बर्गर? पिज़्ज़ा। वॉक या बाइक? बाइक। वाटरफॉल या वाइल्ड लाइफ? वाटरफॉल। सिटी नेचर? नेचर ऑब्वियसली। माउंटेन्स बीच? बीच। विराट कोहली बाबर आजम? ओहो, विराट कोहली बाबर आजम दोनों में बहुत ही क्लासिक बैटर्स हैं, लेकिन कोहली। क्रिकेट और सिंगिंग? ओह माय गॉड। एक तो तेरे से आज गुलवा के रहेंगे। देखिए, माँ बाप में आप चूज नहीं कर सकते। और सिंगिंग? मैं बहुत गहरी बात कर रही हूँ। माँ बाप में आप दोनों को चूज नहीं कर सकते। किसी ये माँ बाप नहीं है तेरे, क्रिकेट और सिंगिंग के माँ बाप तेरे एक ही हैं। अंकल आंटी देख रहे हैं आप? मैं बताना चाहती हूँ कि ये मतलब कितने क्रिकेट और सिंगिंग, इस पे तो फाइट हुई। क्रिकेट और सिंगिंग। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती। एक मोहब्बत, एक मेरा अच्छा, पैशन है। अगर आपने कोई जवाब नहीं देना तो फिर आपको एक थोड़ा सा गा के सुनाना होगा। हाँ जी, क्रिकेट तो हमने आपकी देख ली है, तो हम तो आपके लिए क्रिकेट ही चूज करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सिंगिंग भी हम आपको, तो आप कुछ गा के बता दें ताकि लोग भी जरा थोड़ा फैसला कर सकें। प्रॉब्लम ये है कि मसला ये है कि कल मेरा मैच था, उसमें मैंने बाउंड्री से बहुत आवाजें लगाई हैं, तो मेरा गला बैठ गया है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी आवाज में गाऊं। लेकिन इंशाल्लाह मैं पठान की व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं, और आप लोगों ने खुद माना। मेरी सुन ले, आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी आवाज ऐसी ही है, बहाने कर रही है कि मैंने आवाजें लगाई हैं तो जी मेरा गला खराब है, मिला ये है, ऐसा कुछ नहीं। चले जी नौरीन, हमें बहुत मजा आया आपके साथ, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी अपनी बातें बताई और वो चीज़ सारी बातें भी बताई जो कि हमें वाकई नहीं पता थी। और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलें, बहुत ज्यादा स्कोर करें, बहुत ज्यादा विकेट्स लें। बेस्ट विशेस इस टूर्नामेंट के लिए भी, कैंपस टूर्नामेंट में अच्छा स्कोर करें इंशाल्लाह, और प्लेयर ऑफ द मैचेस लें और इंशाल्लाह एक मैच विनर बने। बिल्कुल, और अपने मुल्क का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, जाइए। सो जी, आई होप आप लोगों ने आज का ये व्लॉग और मिनी पॉडकास्ट विद नौरीन याकूब आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आयशा की बातें भी आप लोगों ने एंजॉय की होंगी, उसके मुश्किल सवाल जो कि उसने नौरीन पे फेंके, जो कि नौरीन ने बहुत अच्छे से उनका सामना किया, तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और अच्छा लगा होगा नौरीन की स्टोरी सुन के। बहुत से ऐसे लोग होंगे यकीनन जिनको ये सारा कुछ पहले नहीं पता था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक हमारी छोटी सी कोशिश जो कि इन जूनियर्स के लिए जो कि हमने की, ताकि इनकी स्टोरीज आप लोगों के सामने आ सके। तो ये वाला व्लॉग बस मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल आसान कर दे, आप लोगों को हर मुश्किल से जल्द और आसानी निकाल दे। मुझे, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे तमाम अजीज़ों को अपनी दुआ में याद रखें। चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा कोई भी व्लॉग है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन है, आप लोग उसको फौरन से देख लें। इस व्लॉग को, इस मिनी पॉडकास्ट को एंजॉय करें, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें। लेट्स सी कि नेक्स्ट जो है वो ब्लॉग होगा या पॉडकास्ट होगा किसी और जूनियर बच्चे के साथ, तो एंजॉय करें। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा।